Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. मिस्सो अच्छे से अपना पूरा ब्रेकफास्ट ख़त्म कर कर स्कूल के लिए निकल जाता है और आज मिस्सो टाइम पर स्कूल पहुंचता है। सभी बच्चे ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सभी लोग पहली बार आज मिस्सो को टाइम पर स्कूल आता हुआ देख रहा था। सीन चेंज होता है और हम मिस सुमिरे को देखते हैं जो अपने घर में मेकअप कर रहा था। मिस सुमिरे काफ़ी खुश लग रहा था। सुमिरे का रोबोट सुमिरे के बोलता है, वाह इतना खुश क्यों है और इतना हैप्पी फेस क्यों है, क्या बात है? मिस्सो को प्रपोज करने का इरादा है क्या, या फिर मिस्सो ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है? क्या बात है, मुझे भी तो थोड़ा बताओ। सुमिरे का गाल लाल हो जाता है रोबोट के बात सुनकर। सुमिरे बोलती है, क्या मैं क्यों मिस्सो को प्रपोज करूंगी? कुछ भी मत बोलो, मैं मिस्सो को प्रपोज क्यों करूंगी? और तुम बकवास बोलना बंद करो क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम है। रोबोट बोलता है, अरे सुमिरे मुझसे भी क्या छुपाना, मैं तो तुम्हारा ही रोबोट हूँ, सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। सुमिरे ये बात सुनकर बोलता है, ऐसा कोई बात नहीं है और मैं तुमसे कुछ छुपा भी नहीं रहा हूँ। तुम प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे काम करने दो। फिर रोबोट कहती है, सही कहा तुमने, मिस्सो के जैसा बुद्धू को कौन सा लड़की पसंद करेगी? ये बात सुनकर ही सुमिरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके रोबोट के ऊपर और सुमिरे रोबोट को एक पिलो लेकर मारने जाता है और बोलता है, खबरदार अगर मेरे मिस्सो के बारे में कुछ बोला तो उल्टा सीधा एक बार भी मत बोलना, और अगर तुम मेरे मिस्सो के बारे में और एक भी गलत बात बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमिरे के रोबोट ये बात सुनकर बोलते हैं, अरे सुमिरे ये क्या बात हुआ, एकदम से मेरा मिस्सो हो गया? अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम मिस्सो का पसंद ही नहीं करते हो। कौन मिस्सो, तुम तो ऐसे बोल रहे थे और एक बार में ही तुम अपने बात को पलट दिया, अब हो गया सीधा तुम्हारा मिस्सो। अरे वाह सुमिरे, तुम तो बड़े खिलाड़ी हो। पहले बोल रहे थे तुम मिस्सो को पहचानते ही नहीं हो ठीक से, तुम मिस्सो को प्यार करते हो इस बात पर भी मान नहीं रहा था और अब तुम्हारा मिस्सो हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुमिरे बोलते हैं, तुम बकवास बोलना बंद करो। सुमिरे का फेस बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है शर्म के मारे। सुमिरे बोलता है, रोबोट तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे अकेला रहने दो, और तुम चुप करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुमिरे का रोबोट बोलते हैं, तुम क्या कर लोगे? फिर रोबोट और सुमिरे के अंदर पिलो फाइट स्टार्ट हो जाता है। बहुत मस्ती सा एक सीन होता है, दोनों ही एक दूसरे को पीट रहा था पिलो से। दोनों के अंदर पिलो फाइट बहुत देर से चलता है और बहुत मज़ेदार भी होता है वो। सुमिरे का रोबोट तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रोबोट मन ही मन बोलता है, सुमिरे तुम मिस्सो को कितना ज़्यादा पसंद करते हो, उसे बता क्यों नहीं देते हो अपने मन की बात? तुम देख लेना, वो भी तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। पिलो फाइट कुछ देर तक चलने के बाद रोबोट सुमिरे को बोलता है, सुमिरे तुम उसको अपने मन के बात क्यों नहीं बता देते हो? तुम जाकर उसको प्रपोज क्यों नहीं करते हो? सुमिरे ये बात सुनकर पिलो से रोबोट को मारना बंद कर देते हैं और बोलता है, नहीं रोबोट, मैं चाहता हूँ मिस्सो मुझे पहले प्रपोज करे, मैं उसको पहले प्रपोज नहीं करना चाहता हूँ। अब सुमिरे अपने रोबोट को ऑफ कर देता है और शूटिंग के लिए निकल जाता है। शूटिंग करने के जाने का टाइम सुमिरे मन ही मन मिस्सो को एक फ्लाइंग किस करता है। सीन चेंज होता है, हम अब देखते हैं मिस्सो क्लासरूम पर बैठा हुआ है बाकी सारे बच्चों के साथ। सर क्लासरूम पर आता है, सभी बच्चे उठकर सर को गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर सर नेम प्रेजेंट करना स्टार्ट करता है। एक के बाद एक सर नेम बोलता जा रहा था और सभी बच्चे ये सर बोलते जा रहा था। फिर मिस्सो के बारी आता है, मिस्सो प्रेजेंट देता है। सर ये देखकर हैरान हो जाता है। सर पहली बार देख रहा था कि मिस्सो टाइम पर स्कूल आया है।
टाइम्स पर स्कूल आने के लिए सैर मिस्सो के काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। मिस्सो सैर के मुंह से तारीफ सुनकर बिगड़ जाता है, लेकिन सैर कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने लगता है। मिस्सो सैर को बोलता है, बस भी कीजिए सैर, मैं सिर्फ टाइम पर ही तो आया हूँ और तो कुछ नहीं। सभी स्टूडेंट मिस्सो के बात सुनकर हंसने लगता है। कुछ देर बाद सैर सभी के होमवर्क चेक करने लगता है, लेकिन दूसरे दिनों की तरह मिस्सो आज भी अपना होमवर्क नहीं किया होता है। सैर मिस्सो को अपना होमवर्क दिखाने के लिए कहता है, लेकिन मिस्सो सैर को कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप खड़ा ही रहता है और मिस्सो अपने सिर नीचे कर रहता है। सैर को बोलता है, सॉरी सर, मैंने अपना होमवर्क नहीं करना, मैंने अपना होमवर्क करना भूल गया था। सैर मिस्सो को डांटने जाता है, लेकिन सैर रुक जाता है। सैर शांत हो जाता है, वो मिस्सो को अपने गुस्सा नहीं करता है और सैर मिस्सो के ऊपर गुस्सा नहीं होता है और अपने सीट पर बैठा देता है। यह देखकर पूरे क्लास हैरान हो जाता है। पूरे क्लास तो शॉक हो जाता है कि सैर ने मिस्सो को डांटा क्यों नहीं। आज काबाओ, साबू और मिचिको तीनों तो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि सैर ने आज मिस्सो को पनिशमेंट नहीं दिया। सभी स्टूडेंट सच में पड़ जाता है, आज मिस्सो को क्लासरूम से बाहर क्यों नहीं निकला सर? आज मिस्सो पहली बार टाइम पर स्कूल आया है इसलिए, या फिर कोई और बात है? किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर सभी का होमवर्क चेक करने के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। पहली क्लास कुछ देर बाद ख़त्म होता है। दूसरे क्लास का सैर आता है। मिस्सो देखता है उसने उस सब्जेक्ट का बुक आना ही भूल गया है। सैर सभी को बोलता है मिस्सो के साथ बुक शेयर करने के लिए। मिस्सो काबाओ और साबू से पूछता है, लेकिन उन दोनों में कोई भी मिस्सो के साथ बुक शेयर करना नहीं चाहता था। मिस्सो मिचिको को बुक शेयर करने के लिए बोलता है। मिचिको तो एकदम खतरनाक से इग्नोर कर देता है, लेकिन मिस्सो बार बार मिचिको से ही पूछता है, इसलिए मिचिको गुस्सा होकर मिस्सो के तरफ मुँह करता है और बोलता है, क्या बात है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मिचिको मिस्सो के फेस की तरफ देखता है और मिचिको एकदम शॉक हो जाता है। उससे मुंह से तो कुछ बात ही नहीं निकल रहा था। मिस्सो बोलता है, मिचिको तुम क्या मेरे साथ बुक शेयर करोगे? मिचिको एकदम से हाँ कर देता है बुक शेयर करने के लिए। क्लास ख़त्म होता है। कुछ देर बाद लंच टाइम होता है। लंच टाइम पर खुद मिचिको मिस्सो के पास आता है। मिस्सो ये देखकर शॉक हो जाता है। मिचिको मुझे इग्नोर करती है, वो आज ऐसे कैसे मेरे साथ बैठा हुआ है, वो भी खुद के मर्जी से? और मिस्सो को साथ मिचिको अपना लंच शेयर भी करता है और बाकी सारे लड़की भी मिच्चो के साथ अपना लंच शेयर करते हैं। मिस्सो को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। मिस्सो को पेट एकदम भर चुका था। मिस्सो सभी के अपने अपने जगह पर बैठने के लिए बोलता है। फिर मिस्सो को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। मिस्सो जल्दी से वॉशरूम पर आ जाता है और वहाँ पर मिस्सो उल्टी कर देता है, क्योंकि मिस्सो तो आज बहुत सारा खाना खा लिया था, वो भी अलग अलग डिश के। मिस्सो अपना फेस को वॉश करता है। मिस्सो देखता है उसके आंखों के कलर पूरा चेंज हो गया है। मिस्सो ये देखकर एकदम डर जाता है। मिस्सो अच्छे से उसके आंखों को मिरर में देखने लगता है। फिर मिस्सो अपने आंखों को फिर से पानी से साफ करता है। फिर मिरर में देखता है। मिस्सो देखता है उसके आंखों तो नॉर्मली है। मिस्सो को कुछ समझ नहीं आता है। मिस्सो सोचता है ये उसका भ्रम होगा। मिस्सो उसके इग्नोर कर देता है। फिर मिस्सो क्लासरूम पर जाकर बैठता है। थोड़ी देर में ही लंच टाइम ख़त्म होता है और क्लास स्टार्ट हो जाता है फिर से।